अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमेशा की तरह एक मुफीद और मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है आप इस मालूमात से मुस्तफ़ीद होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रहम के कैंसर के मुतल्लिक़। दोस्तों, रहम का कैंसर उस वक़्त शुरू होता है जब रहम में मौजूद खुलिये बेहंगम अंदाज में बढ़ना शुरू कर देते हैं और बढ़ते बढ़ते एक रसौली की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जैसे गिल्टी भी कहा जाता है। जैसे जैसे रसौली बढ़ती है तो खुलिये आखिरकार जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल सकते हैं और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकते हैं। दोस्तों, रहम बच्चादानी का सबसे ज़ेरी हिस्सा है और ये फुरज के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। ये औरतों में छठा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। रहम में बच्चा बनता है। ये एक खोखली नाशपाती की शक्ल वाली औरत के कूल्हे के अंदर साख्त है। रहम के दीवार के साथ कैंसर के खुलियात बनते हैं, इसीलिए इसे एंडोमेट्रियल कैंसर भी कहते हैं और यूट्राइन कैंसर भी कहते हैं। रहम का कैंसर छाती के कैंसर के बाद ज़्यादा आम है। दोस्तों, रहम के कैंसर की वजह से हार्मोन का बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बैज़े सही नहीं बनते। पॉलीसिस्टिक ओवरीन सिंड्रोम हो सकता है और बाज़ औक़ात ओवरी की रसौली से रहम में रसौली बन जाती है। दोस्तों, ओवरी या रहम का कैंसर दुनिया भर की ख़वातीन में कैंसर के बायस मौत की सबसे अहम वजह है। ये कैंसर उस वक़्त पैदा होता है जब रहम में मौजूद खुलियात खुदकार तरीके से ट्यूमर्स की नशोनुमा करने लगते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़तरनाक और जानलेवा सूरत अख्तियार कर जाते हैं। इस मर्ज़ को खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी कोई वाज़ेह अलामत ज़ाहिर नहीं होती। दोस्तों, गो के इस मर्ज़ की कोई वाज़ेह अलामत तो नहीं है, फिर भी हम आपके साथ कुछ अलामत शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है पेट पर उभार। अगर पेट पर किसी किस्म का कोई उभार नमूदार हो गया है और ये 3 हफ्तों से ज़ायद अपनी जगह पर मौजूद है, तो ये इस जगह ट्यूमर की मौजूदगी की तरफ इशारा है। दोस्तों, गो के ख़वातीन के माहाना याम में पेट का दर्द आम बात है, लेकिन अगर ये 3 हफ्तों से ज़ायद रहे और बड़ी उम्र की ख़वातीन भी इसे महसूस करें तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। दोस्तों, भूख में अचानक और बग़ैर किसी वजह की कमी हो जाना यूँ तो कई मसाइल की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये ओवरीन कैंसर की भी अलामत हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको बार बार बैतुल खला जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, बावजूद इसके कि आप पानी मामूली मकदार में पी रही हैं, तो ये भी ओवरीन कैंसर के इब्तदाई मरहले की अलामत हो सकती है, क्योंकि इस सूरत में ओवरी कमज़ोर हो जाती है और हाजत को ज़्यादा देर नहीं रोक सकती। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह करीम अपने रसूल करीम और उनकी आले अज़ीम के वास्ते सब मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।